नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई भयानक और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के अंदर। आज की ये स्टोरी होने वाली है चुड़ैल के बच्चे के पुनर्जन्म के ऊपर, जिसको कोई मारना चाहता था। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, एक चुड़ैल का बच्चा और उसी को कोई मारना चाहता था। लेकिन ट्विस्ट यहाँ ये है कि उस चुड़ैल के बच्चे को कोई क्यों मारना चाहता था, कौन उसको मारना चाहता था, इसके पीछे की कहानी काफ़ी रोमांचक और दिल दहला देने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वीडियो प्ले कर ली है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लेकिन एंड तक देखने के लिए आपके अंदर जिगरा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर जिगरा है तो बढ़िए वीडियो में आगे, कहानी में बढ़ते हैं आगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पे आगे भी मिलती रहेंगी और आगे भी आप ऐसे ही डर का लुत्फ उठाते रहेंगे। कहानी को करते हैं शुरू। एक अंधेरी गुफा में एक तांत्रिक आत्मा को वश में करने की कोशिश में लगा था। सामने अग्निकुंड में आहुति दिए जा रहा था। तांत्रिक जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। बाहर का मौसम काफी ज्यादा खराब था। आंधी तूफान जैसे सब कुछ तबाह करने के लिए अपना पूरा जोर दिखा रहे थे। इधर तांत्रिक अग्निकुंड के चारों ओर जल्दी जल्दी लकड़ी का ढेर लगा देता है, जिससे बाहर की आंधी की हवा अग्निकुंड को बुझा ना सके। फिर वह अपनी जगह आकर बैठ जाता है। उसे यह सब करने में लगभग 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं। अब उसे केवल आखिरी की 21 आहुतियां डालनी थी। तांत्रिक बहुत संभल कर मंत्र बोलता है और बिल्कुल सही समय पर आहुति देता है। तभी उसे गुफा के दरवाजे पर सफेद साड़ी पहने लंबे बालों के साथ एक औरत दिखाई देती है। उसका चेहरा इतना भयानक था कि एक बार तांत्रिक भी डर गया। हर आहुति के साथ वह तड़प उठती थी। धीरे धीरे जैसे वह तांत्रिक के वश में जा रही थी, वह उसके सामने आकर बैठ जाती है। चुड़ैल कहती है, मुझे जाने दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। तांत्रिक बिना कुछ बोले आहुति देता रहता है। उसे अपनी आखिरी आहुति का इंतजार था। वह ध्यान भटकाना नहीं चाहता था बिल्कुल भी। इधर चुड़ैल अपने उग्र रूप में आने लगती है, जैसे आहुति की मार उसे पड़ रही हो। 21वीं आहुति के साथ ही तांत्रिक उठकर खड़ा हो जाता है। चुड़ैल का गुस्सा भी कम हो जाता है। तांत्रिक कहता है, अब तू मेरे वश में है, जा, आज के बाद मैं तुझे जब भी याद करूं आ जाना मेरी शक्ति बनकर। चुड़ैल बिना कुछ बोले गुफा से बाहर निकल जाती है। तांत्रिक कहता है, आज के लिए बस इतना काफ़ी है, अब ये मेरे वश में है, अब मुझे अगला कदम उठाना चाहिए। इधर इस सबसे बेखबर यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात के एक सेठ मदन लाल जी के यहाँ कई वर्षों के बाद एक पोता हुआ। ये खबर सुनते ही घर में खुशी का माहौल हो गया और ढोल बजने लगे। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। सेठ मदन लाल जी ने अपने पोते के आने की खुशी में पूरे नगर में दावत दी। कई साल बाद उनके आंगन में खुशियों ने दस्तक दी थी। लेकिन इस बात से मदन लाल के छोटे भाई रामलाल को काफ़ी गहरा धक्का लगा। मदन लाल का इकलौता बेटा राजेंद्र एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। उसकी पत्नी मीरा उस समय गर्भवती थी। कहने वाले कहते हैं कि रामलाल ने जायदाद के लालच में अपने भतीजे का एक्सीडेंट करवा दिया। रामलाल बच्चे से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगे। उसने उसी रात अपने भरोसे के आदमी रवाना किए, जो तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। रामलाल के आदमी जैसे ही तांत्रिक के पास पहुंचते हैं तो तांत्रिक से कहते हैं, सेठ रामलाल ने उस बच्चे को खत्म करने के लिए कहा है। तांत्रिक कहता है, काम हो जाएगा, निश्चिंत रहो, लेकिन बस ये बताओ कि पैसा कितना मिलेगा। सामने से आदमी कहता है, मुंह मांगा पैसा मिलेगा, बोल कितना चाहिए, फिलहाल ये 5 लाख रख। तभी तांत्रिक कहता है, अब जा, मुझे पूजा करनी है, अपने मालिक से कहियो पैसे तैयार रखे, जल्द उसे अच्छी खबर मिलने वाली है। तांत्रिक पूजा करने लगता है और उस चुड़ैल को, जिसको उसने वश में किया था, उस चुड़ैल को उस बच्चे को मार डालने का काम सौंपता है। चुड़ैल रात को सेठ मदनलाल की हवेली के बाहर पहुंच जाती है। जब रात को सब सो रहे थे तो वह बच्चे को मारने आ जाती है। बच्चे को मारने के लिए वह जैसे ही बच्चे के गले तक अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ ले जाती है, देखकर चौंक जाती है। चुड़ैल कहती है, ये तो मेरा बेटा है, इसे मैंने जन्म दिया था, मैं भटक रही हूँ अपनी उम्र पूरी करने के लिए, मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी, आज से मैं अपने बेटे की रक्षा करूँगी। उसे याद आता है, एक आदमी कार से जा रहा था, किसी ने उसे गोली मारी जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और कार गोद में लिए बच्चे को और औरत को टक्कर मारती है और फिर गहरी खाई में गिर जाती है। गाड़ी में मदन लाल का बेटा राजेंद्र था। पहले पल वह तांत्रिक के सामने होती है। तांत्रिक कहता है, हो गया काम, जा अब आराम कर। चुड़ैल कहती है, अभी तू पूजा नहीं कर रहा है, न ही मैं तेरे वश में हूँ, पहले ये बता कि किसने तुझे बच्चे को मारने के लिए कहा था। तांत्रिक कहता है, अच्छा अभी बताता हूँ। वह अग्निकुंड की ओर जाने लगता है, लेकिन चुड़ैल के एक वार से वो नीचे गिर गया।
चुड़ैल उसकी छाती पर आकर बैठ गई। तांत्रिक, मुझे मत मार, मैं तुझे छोड़ दूंगा। चुड़ैल कहती है, पहले उसका नाम बता। तांत्रिक कहता है, उसके चाचा रामलाल ने मुझे बोला था। चुड़ैल कहती है, उस बच्चे को किसी ने छुआ भी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुबह सभी को रामलाल की लाश घर की छत पर मिलती है। उसके मुंह से खून बह रहा था, जैसे किसी ने छाती पर चोट की हो। चुड़ैल अपने बच्चे के आसपास रहने लगी, जिससे उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। एक दिन मदनलाल जी ने पंडित जी को घर बुलाया। मदनलाल जी कहते हैं, पंडित जी, आप कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए बच्चे के नामकरण के लिए। पंडित जी कहते हैं, रुको यजमान, इस घर पर तो चुड़ैल का साया है। पंडित जी ध्यान लगाकर सारी बात समझ जाते हैं और सारी बात मदनलाल जी को बताते हैं। मदनलाल जी कहते हैं, पंडित जी, इस सब से पीछा कैसे छुड़वाएंगे ये बताइए। पंडित जी का कहना है, कल अमावस्या की रात है, मेरे घर आना, वहीं पूजा करेंगे, लेकिन हाँ, अकेले आना। अगले दिन पंडित जी पूजा कर चुड़ैल को वहां आने के लिए विवश कर देते हैं। चुड़ैल कहती है, मुझे छोड़ दे पंडित, उस तांत्रिक को भी मैंने मार दिया। पंडित कहता है, मैं भगवान का भक्त हूँ, उनकी मर्जी के आगे सारी शक्तियाँ नाकाम हो जाती है, तू यहाँ से चली जा। चुड़ैल कहती है, नहीं, मैं अपने बच्चे को बचाने आई हूँ। पंडित ने कहा, जिससे उसे खतरा था वो मर गया, तू जा, मैं तेरी मुक्ति के लिए यज्ञ करता हूँ। पंडित जी के यज्ञ से चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। उसका बच्चा ठीक से पलने लगता है। मदनलाल जी के घर में खुशियाँ वापस आ जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। ऐसी और हॉरर स्टोरी आपको इस चैनल पर फ्यूचर में मिलती रहेगी, तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर देना, ताकि जो भी नई वीडियो, जो भी नई स्टोरी अपलोड हो इस चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे नई स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।